अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है। जय हिंद स्टूडेंट्स, मेडिकल सीरीज के वीडियो नंबर 3 में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋषभ। पिछले कुछ वीडियोस में जो 2 वीडियोस हमने बात किए थे वो तो एक 2 जनरल हेल्थ के बारे में हमने कंसर्न्स के बारे में बात किया था, जहां पर हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने बात किया था और जहां पर आपके पास वेट अपॉन हाइट का जो आपके पास BMI स्कोर है उसके बारे में भी हमने बात किया था। देखो, इस सीरीज के अंदर जो ये तीसरा वीडियो यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी आंखों की रोशनी के बारे में और आंखों की हेल्थ के बारे में। देखिए, एक कंसर्न हमेशा रहता है जब भी आप आर्मी का एग्जाम देंगे कि आपकी विजन बिल्कुल सही होना अनिवार्य होगा। देखिए, यहाँ पर एक क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया रादर। एक क्राइटेरिया ये है आपको ग्लासेस लगे ही नहीं होने चाहिए, 6/6 की आपके पास आई साइट हो तो सबसे बेस्ट आपके पास रिजल्टेंट है। लेकिन अगर आप मान लीजिए ग्लासेस वियर करते भी हैं तो वहाँ पर 6/12 की जो आई साइट होगी उसको भी नॉर्मली आपके पास कहीं ना कहीं मान लिया जाएगा, एक्सेप्टेबल है। लेकिन उसके लिए एक चीज़ों के बारे में और कुछ चीज़ों के बारे में आपको और ध्यान देना जरूरी होगा। देखो, आपको अगर मान लीजिए कि कहीं ना कहीं मायोपिया की कंडीशन है या हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन है, जहां पर मायोपिया में हमें ये मालूम होता है जो शॉर्ट साइटेडनेस है, हमें सामने के जो पास पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें आसानी से दिख जाते हैं, लेकिन जो दूर पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आसानी से नहीं दिख पाते हैं। नॉर्मली 25 सेंटीमीटर से जो दूर का ऑब्जेक्ट होगा वो नॉर्मली हमें विजिबल नहीं हो पाता है जब हम मायोपिया की कंडीशन से गुजर रहे होते हैं। जैसा मान लीजिए मुझे है, ये सेम कंडीशन है, मैं पास के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकता हूँ, लेकिन दूर के अगर मुझे ऑब्जेक्ट देखने हो तो मुझे दिक्कत आती है। इसलिए हमें मालूम है, हमने ये नीट के दौरान जब तैयारी की थी, स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ में हमने एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि जो आपके पास मायोपिया होता है उसको करेक्ट करने के लिए हमें कॉनकेव लेंसेज का यूज करना पड़ता है। हाँ, कॉनकेव लेंसेज का ही यूज करना पड़ेगा। तो वहां पर जो आपके पास विजन का क्राइटेरिया है वो है आपके पास -2.25 से लेकर -2.50 डायोप्टर तक अगर आपके पास में कॉनकेव लेंसेज अगर आप वियर कर रहे हैं तो उसको नॉर्मल मान लिया जाएगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो वहां पर डिफिकल्टी आपको फेस करने पड़ सकती है। इसके अलावा उसी तरह से आपके पास एक और हाइपरमेट्रोपिया का भी केस होता है, जहां पर आपको कहीं ना कहीं दूर के ऑब्जेक्ट आसानी से दिख रहे होते हैं लेकिन पास के ऑब्जेक्ट आपको आसानी से नहीं दिखते हैं। वहां पर भी एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया कि अगर आप कहीं ना कहीं कन्वेक्स लेंसेज वहां पर पहन रहे हैं तो आपको कन्वेक्स लेंसेज के लिए भी एक पैरामीटर दिया गया है, वो है आपके पास में +3.0 डायोप्टर। अगर उससे कम है तो एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो कहीं ना कहीं एक कारण बन सकता है कि आपको मेडिकली रिजेक्ट कर दिया जाए, तो इसको जरूर पक्का से देख लेना। इसके अलावा देखिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हमने जब वाइटामिन के बारे में पढ़ा तब भी मैंने ये बताया था कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस के केसेस बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। और इसके अलावा जीरोपथेल्मिया नहीं होना चाहिए। जीरोपथेल्मिया भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जहां पर आईज बहुत ज्यादा ड्राई रहती हैं, रेडनेस होती है, इचिंग होना शुरू हो जाती है। अगर इस कंडीशंस को आपको कहीं ना कहीं फेस करना पड़ रहा है तो एक बार आपको पक्का से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए अगर इस तरह की कंडीशन है। और ज्यादातर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा प्रदूषण है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है, वहां पर इन कंडीशंस का होना बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया आज की डेट में। तो इस जरूर चीजों को जरूर देख लिया। उन जगहों पर जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है वहां पर भी ये कंडीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और दूसरी बात यही है, वैसे भी हमारे को विटामिन ए जो है वो कहीं ना कहीं डाइटरी रिसोर्सेज से चाहिए होता है, हमें वो उतना मिल नहीं पाता है तो दिक्कतें होती हैं। अब एक काम करना, अगर आपको इस कंडीशन से गुजरना पड़ रहा है या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रात में देखने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो विटामिन ए का कंजम्पशन बढ़ा दो। नॉर्मली आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं, बादाम होते हैं, बादाम खाना शुरू कर दिए, उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में विटामिन ए होता है, तो अगर आप उसको कंज्यूम करना शुरू कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कई जगहों के ऊपर मैंने ये भी देखा हुआ है कि बादाम खाने पर भी आपके पास चीजों को ओवरकम नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि बॉडी के अंदर विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन नहीं है, उतने स्टोर हाउसेज प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है जो स्टोर हाउसेज हैं वो लीवर के अंदर बनते हैं और लीवर के अंदर अगर कोई दिक्कत चल रही होगी तो भैया हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां पर दिक्कतें आपको झेलने पड़ेंगी। और हो सकता है समयबद्ध जैसे जैसे निकलता जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन वर्स हो सकती है। इसके अलावा प्रेसबायोपिया की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ग्लाकोमा नहीं होना चाहिए, कैटरेक्ट नहीं होना चाहिए, जितनी भी आई से रिलेटेड आपको डिजीज होती है जैसे ट्रैकोमा हो गया वो नहीं होना चाहिए, जितनी भी आई रिलेटेड आपके पास डिजीजेस हैं उसको आपको बचना है, ये भी ध्यान रखकर चलिएगा। और समय अभी है,
हमें खुद भी नहीं मालूम है, अभी तक डेट्स जो है वो आउट नहीं हुई हैं कि कब सीबीटी होने वाला है, कब एक्चुअली में आपके पास इंटरव्यूज होंगे, कब एक्चुअली में आपके पास। लेकिन ये पक्का पता है कि आपके पास अभी नीट का एग्जाम हो गया है तो आपके पास बहुत जल्दी ये नोटिफिकेशन आने वाली है। हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं इसी महीने के अंत तक ये नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आपको पहले ही इन चीज़ों के बारे में पता होना जरूरी होगा। और देखिए, मैंने पहले कहा था कि अगर अभी भी आपने हमारे इस सीबीटी बैच के अंदर एनरोलमेंट नहीं लिया है तो अभी भी स्क्रॉल हो रहे हैं नंबर, आप इनको पढ़िए, इनके ऊपर कॉल करिए और अभी भी आपके पास समय है, आप बैचेस के अंदर एडमिशन ले लीजिए, समय निकलता जाएगा। देखिए होता क्या है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, जितने अर्ली हम स्टार्ट करेंगे उतना बेटर हमें रिजल्टेंट मिलेगी। देखो होगा क्या, मान लीजिए अगर आप वेट करते रहेंगे कि आपका एग्जाम की पहली डेट निकलेगी, उसके बाद हम तैयारी करना शुरू करेंगे, तो आपके साथ में बहुत सारे और बच्चे हैं जिन्होंने ये एग्जाम देना है। तो अब देखिएगा, नंबर जो है वो ज्यादा है, सीट्स बहुत कम है, तो जितना बेटर आप प्रिपेयर करेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, ज्यादातर ना इन्फॉर्मेशन नहीं होती बच्चों के पास, इन्फॉर्मेशन नहीं। हम आपको यही तो काम कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन अगर आपको प्रोवाइड हो जाए, बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए, तो आपको जानकारी ज्यादा होगी, तो आप एक्शन ज्यादा बेटर ले पाएंगे। और यही हमारा एक कहीं ना कहीं सिद्धांत है इस इंस्टीट्यूट का कि हम आपको जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन देंगे तो जल्दी जल्दी आपके बेटर रिजल्टेंट भी आपको मिल पाएंगे, आपकी ज्यादा बेटर सिलेक्शन हो पाएंगी। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि पिछले वीडियो के अंदर अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को पक्का फीमेल को ओवरकम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आकर वैसे भी समयबद्ध तरीके से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वर्सन होती जाती हैं। एक बात और ध्यान देना कि आपकी आई से रिलेटेड जो दिक्कतें होती हैं ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं जो एयर पॉल्यूशन होता है या वाटर पॉल्यूशन होता है उससे भी रिलेट करती हैं। और जैसे आज का जो समय है, इस समय जब आप इस पेपर को देने के लिए जाएंगे तो ऑलमोस्ट आपके पास वहाँ पर जो समय है बरसात का चल रहा होगा, तो बरसात के अंदर आंखों दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं आपको पर्सनली ज़रूर एडवाइस करूँगा कि जहाँ पर ह्यूमिड एनवायरनमेंट ज़्यादा होगा वहां से थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि ह्यूमिड एनवायरनमेंट के अंदर कहीं ना कहीं फंगल डिजीज का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, तो उससे जरूर पक्का से दूर रहना। इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करूंगा, लेकिन एक बात फिर से ध्यान करवाऊंगा आपका कि चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ पक्का ना भूलना। अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है, आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है। अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है, आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है।